हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कठिन टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे आप कक्षा 6 के हों, कक्षा 7, कक्षा 8, 9, 10, कक्षा 11, कक्षा 12 या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी क्यों न कर रहे हों, तो आप लोगों के लिए सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा वो कितना कठिन टॉपिक कितना आसान था, ये आपको पहले नहीं पता था। तो कितना कठिन टॉपिक कितना आसान होने वाला है आप इस वीडियो में देखेंगे। एक ऐसा मैजिक एक ऐसा जादू जो कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है सुधीर सिंह, और उन्होंने हमको कमेंट किया था कि सर प्लीज़ धातु और शब्द रूप याद करने की कोई ट्रिक बता दो, प्लीज़ आप ही एक सहारा हो प्लीज़। तो मैं उनको कहना चाहूँगा, आप अगर हमारे सहारे हैं तो मैं भी आप लोगों के सहारे हूँ। आप इस चैनल को इतना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, अच्छा अच्छा कमेंट करते हो, तो मैं आप लोगों की वजह से हूँ। तो मैं आप लोगों का कहना मानूंगा, आपका कमेंट पढ़ता हूँ। जो भी आपकी इच्छा है, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, अगर आप हमें कमेंट करके कहेंगे तो मैं आपको जल्द से जल्दी वो चीज़ देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत धातु रूप क्या होते हैं, लकार क्या होते हैं, वचन क्या होते हैं, पुरुष क्या होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं धातु रूप, तो धातु रूप को हिंदी में बोलते हैं क्रिया और अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ब। तो धातु रूप को हिंदी में क्रिया बोलते हैं और इंग्लिश में आप जानते हैं कि वर्ब बोलते हैं। और दोस्तों धातु रूप जैसे इधर लिखे भी हैं मैंने कुछ, जैसे पठ, तो पठ माने होता है पढ़ना, और हंस, हंस माने होता है हंसना, और गम, तो गम माने होता है जाना। तो दोस्तों यही आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो। पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, हंसना की होती है लाफ, जाना की होती है गो। तो यही आप संस्कृत में पढ़ोगे। लेकिन ये आपको टॉपिक कुछ कठिन लगता था, लेकिन आज के बाद आपको कठिन नहीं लगेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से अपने हिंदी में 3 काल होते हैं और अंग्रेजी में 3 काल होते हैं, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल, इसी तरीके से संस्कृत में भी टेंस होते हैं, उनको बोलते हैं हम लकार। यानी कि लकार को हम बोलते हैं काल। तो उनमें से हमारे जो लकार हैं संस्कृत में वो मुख्य रूप से 5 हैं। होते तो 3 हैं लेकिन इनमें 2 और बढ़ा दिए गए हैं। वो क्यों बढ़ा दिए गए अभी आप वीडियो के अंत तक जानेंगे। तो लकार का मतलब होता है काल यानी कि टेंस। तो संस्कृत में जो लकार है मुख्य वो हैं, पहला है लट लकार, और लट लकार को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। और उसके बाद में जो दूसरा लकार है वो है रिलेट लकार जिसको बोलते हैं भविष्य काल, और तीसरा है लंग लकार जिसको बोलते हैं भूतकाल, और हमारा जो चौथा लकार है वो है लोट लकार जिसको बोलते हैं आज्ञा के अर्थ में। यानी कि ये जो लोट लकार की जो क्रियाएं होती हैं वो आज्ञा के अर्थ में प्रयोग की जाती हैं। और जो हमारा 5वां है वो है विधिलिंग, जो कि चाहिए के अर्थ में इनकी क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं। तो ये हमारे लकार हैं, जिनमें से मैं आप लोगों को पहले लट लकार और लेट लकार के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं लट लकार यानी कि वर्तमान काल। और दोस्तों प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ये पुरुष होते हैं, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जबकि अंग्रेजी में हमारे एक वचन को हम बोलते हैं सिंगुलर नंबर और बहुवचन को बोलते हैं प्लूरल नंबर। लेकिन इंग्लिश में द्विवचन का उतना महत्व नहीं है, तो एक वचन, द्विवचन यानी कि सिंगुलर और प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्तमान काल यानी कि लट लकार के जो धातु रूप हैं वो कैसे चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम पहला लिख लेते हैं पठ। ये पठ, ये देखेंगे कैसे हमको याद करना है, बहुत आसान है दोस्तों। तो उसका एक जो ट्रिक है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, वो ये है तितंति सिथत मिवम। दोस्तों मान लीजिए ये किसी के नाम हैं, आप इनको याद कर लें। जैसे शिवम नाम होता है, तो ऐसे मान लीजिए एक नाम है मिवम, तो तितंति सिथत मिवम। और दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच में जो हमारे अक्षर हैं उनको कट किया है हमने, और ऐसे कट किया है, यानी कि ये एल, अंग्रेजी का जो एल है, एल के शेप में हमने इसको कट किया है। दोस्तों ध्यान से समझना, ये बहुत ही आसान है, अभी आपको ये सब सारा का सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा।
दोस्तों आपने जैसे ट्रिक याद कर ली, तितंत, सिथत, मीवम, ये 3 आपने शब्द 3 नाम याद कर लिए और बीच में ये मैंने क्या किया है कि एल शेप में कट लगा दिया है। तो इसका जो मतलब है वो है विसर्ग, यानी कि ये जो आह की मात्रा यानी कि विसर्ग, एल का मतलब है विसर्ग। तो यानी कि ये जो तितंत है, पहले हम इसको रख लेते हैं। तो देख पा रहे हैं तितंती, सीथथ, हाँ सीथथ, फिर मीवम यानी कि मी व म। तो आप ऐसे एक वचन द्विवचन बहुवचन यानी कि एक वचन द्विवचन बहुवचन ऐसे रख लेंगे, यह ट्रिक है। और एल के शेप में जो हमारे अक्षर पढ़ रहे हैं उनमें हम आह की मात्रा यानी कि विसर्ग लगा देंगे। तो एल के शेप में ये आ रहे हैं तो इनमें हम विसर्ग समझ लेंगे। अब दोस्तों ये जो हमारी ट्रिक है तितंती, सिथत, मीवम, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी। और ये कैसे हमको धातु रूप याद कराएगी, तो आप जैसे मान लीजिए पठ धातु के धातु रूप आपको याद करना है, तो कुछ नहीं, जो आपकी ट्रिक है उसके आगे आप पठ लगा दीजिए बस, पठ पठ, ये सब के आगे आप पठ लगा दीजिए। क्योंकि आप जो पठ धातु सीख रहे हैं ना, तो पठ लगा दीजिए। अगर आप हंस धातु सीख रहे होते तो यहाँ पे हंस रख देते, यहाँ पे अगर गम धातु सीख रहे होते तो मैं आपको बता दूं कि गम के जो रूप हैं वो गच्छ के हिसाब से चलते हैं, तो वहाँ पे गच्छ हो जाता। लेकिन हम पठ सीख रहे हैं तो ये हमने रख दिया, तो ये हो गया पठति, पठतः, पठन्ति। और उसके बाद में हम देख लेते हैं मध्यम पुरुष में हम ये पठ जोड़ रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि हम पठ धातु याद करना है तो ये पठ ही हम सिर्फ जोड़ दे रहे हैं। तो क्या हो गया, मध्यम पुरुष के जो धातु रूप हो गए वो हो गए पठसि, पठथः, पठथ। उसके बाद में हमको ये मीवम में यानी कि मीवम में हमको पठ यही जोड़ देना है। तो पठ आप लिखते रहिए, सभी में पठ जोड़ दीजिए, है पठ सब में जोड़ दिया। लेकिन दोस्तों इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको बड़ा की मात्रा लगानी पड़ेगी। ये है, ये हो गया पठामि, पठावा, पठामा। तो आप देख सकते हैं पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावा, पठामा है तो पठ, लेकिन आपने क्या याद किया, ट्रिक याद की और पठ आपने लगा दिया, आसान हो गया। अब दोस्तों ये तो खैर आप सोच रहे होंगे इसमें क्या आपने कर दिया, लेकिन क्या कर दिया ये आगे अभी इस वीडियो में देखेंगे आप लोग। तो दोस्तों अब हमने इनमें कॉलम में हमने नंबरिंग भी की है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है ये अभी आपको समझ में आएगा। और दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं, इसका हम बाद में विश्लेषण करेंगे, लेट लकार भविष्यकाल का। आप नीचे देख सकते हैं इनमें जो कर्ता हमने दिए हैं, एक वचन कर्ता, द्विवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता। सह मीन्स होता है वह, तो का मतलब होता है वे दोनों, ते माने वे सब, तुम माने तुम, युवा माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब, अहम माने मैं, आवा माने हम दोनों, वयम माने हम सब। तो ये हमारे संस्कृत में कर्ता होते हैं, सह, तो, ते, तुम, युवाम, युवम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। अब दोस्तों इसमें भी मैंने नंबरिंग दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये 9 कॉलम हैं, इनको हमने नंबरिंग दी है। तो चलिए दोस्तों ये तो हम बाद में नंबरिंग का मतलब आपको बताएंगे। इससे पहले आपने देखा कि आपको ये धातु रूप याद हो गए लिट लकार यानी कि वर्तमान काल के, पठति, पठता, पठन्ति, पठस, पठता, पठत, पठाम, पठाओ, पठामा। अब दोस्तों आपको भविष्य काल के कैसे याद करने हैं, तो भविष्य काल के बहुत ही इजी हैं, बहुत ईजी हैं। उसका ट्रिक अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इन धातु रूप से और इन कर्ताओं से आपको वाक्य प्रयोग भी करना सिखा दूं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जिस वचन और जिस पुरुष की जो क्रिया होती है उसी वचन उसी पुरुष का कर्ता भी लगता है। यानी कि जिस पुरुष, मान लीजिए मध्यम पुरुष और एक वचन का कर्ता है त्वम, मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है त्वम, तो इसके साथ में मध्यम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगेगी, धातु लगेगी, यानी कि पठस। और वर्तमान काल के वाक्यों में जरा देखते हैं, चलिए देखते हैं। वह पढ़ता है, वर्तमान काल का वाक्य, वह पढ़ता है। अब इसमें हम देखते हैं कि वह की संस्कृत क्या होती है, सह, तो सह माने होता है वह, हमने ये लिख लिया सह। अब दोस्तों हम ये देखते हैं पढ़ता है कि संस्कृत क्या होगी, तो इनमें से पठसी, वो पठति, पढ़ता, पठन्ति, पठस, पढ़ता, पठत, पठाम, पठाओ, पठाम, इनमें से कौन सी हम लगाएं। तो जाहिर सी बात है हमने ये जो सह उठाया है वो कॉलम नंबर 1 से उठाया है, तो कॉलम नंबर 1 वाली ही क्रिया लगेगी, पठति, तो सह पठति।
तो वह पढ़ता है की संस्कृत हो गई सह पठत। अब दोस्तों इसको देख लेते हैं, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों, तो तुम दोनों की संस्कृत क्या होती है, तुम दोनों, यानी कि युवाम। युवाम मीन्स तुम दोनों। और ये किस कालम का है, 5वें कालम का है, यानी कि द्विवचन मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष द्विवचन 5वें कालम का है। तो हम 5वें कालम की धातु उठाएंगे, मध्यम पुरुष द्विवचन, देख सकते हैं मध्यम पुरुष और द्विवचन है, तो मध्यम पुरुष और द्विवचन यानी कि 5वें नंबर की हम क्रिया उठाएंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं तुम दोनों, यानी कि युवाम, युवाम, और युवाम जो कि है 5वें नंबर कालम पे, तो 5वें नंबर कालम की जो हमारी धातु है, जो क्रिया है वो है पठथः, तो युवाम पठथः। बहुत ही आसान होता है वाक्य बनाना संस्कृत में। उसके बाद में दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है हम सब पढ़ते हैं। तो हम सब की जो संस्कृत होती है वो होती है वयम। कालम नंबर 9 वयम, तो वयम, तो कालम नंबर 9 पे कौन सी धातु है, पठामः, तो वयम पठामः हो गया, बहुत आसान सिंपल, वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला वाक्य है तुम पत्र पढ़ते हो, तो तुम, ये जो करता है तुम, कहाँ है तुम, तो इसकी संस्कृत होती है त्वम, तो हम लिख लेते हैं त्वम। अब जरा देखते हैं कि ये त्वम जो है किस कालम का है, कालम नंबर 4 यानी कि 4थे नंबर का है। तो 4थे नंबर की जो हमारी धातु है वो है पठसी, तो पठसी, तुम पठसी, इसका मतलब हो गया तुम पढ़ते हो। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ लेट लकार यानी कि भविष्यकाल की धातुएं कैसे याद की जाएंगी। अब दोस्तों ये बहुत ही आसान है, भविष्यकाल की अगर आपको धातुएं याद करनी है तो पहले तो ये जो शब्द है भविष्य, यही शब्द आपको बताता है कि हम किस टाइप के होते हैं, हमको कैसे आप याद करिए। जरा देखते हैं, तो भविष्य को अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, भव प्लस ईस्य, भव प्लस ईस्य, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी धातुएं होती हैं, जो भी धातु रूप होते हैं, भव का मतलब समझ लीजिए, भव माने होना, तो धातु जो हमारी होती हैं उनमें अगर हम इस शब्द जोड़ दें, ये इस शब्द अगर हम धातुओं में जोड़ दें, प्लस कर दें धातुओं में, आप ध्यान से समझिए, भव का मतलब होता है होना, तो जो धातु हमारी होती हैं उनमें क्या कर देना होता है, इससे जोड़ देना होता है। यानी कि जैसे ये पठ है तो पठ प्लस इससे, पठ प्लस इससे, भव की जगह पर पठ लिख दिया और इससे हमको जोड़ देना है, तो बराबर क्या हो जाएगा, पठीस्य, हाँ ये हो जाएगा पठीस्य, पठ प्लस इससे बराबर पठीस्य। ऐसे ही अगर आप करेंगे तो हस, हस और प्लस इससे क्या हो जाएगा, हसीस्य बराबर हसीस्य। तो ये है भविष्य काल के जो लेट लकार के धातु हैं उनमें आप बस इससे जोड़ दीजिए, भविष्य यानी कि इस जोड़ दीजिए और फिर आपकी यही ट्रिक काम करेगी। तो पहले पठ में क्या जोड़ना है, इससे, तो समझ लीजिए हो गया पठिस्य, हैं पठिस्य। अब ये पठिस्य जो शब्द है ये सबके आगे रख देना है बस, पठिस्य, 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 सब में ये रख देना है बस, कुछ नहीं करना है आपको, पठिस्य, 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 सब में आप पठिस्य शब्द रखते रहिए, जोड़ते रहिए, पठिस्य, 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 पठिस्य शब्द आप ये जोड़ दिया आपने। और आपने देखा था कि जो नीचे है उसमें एक ये बड़ा की मात्रा लगेगी, तो आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, पठ धातु है, पठ धातु आपने, यही ट्रिक है, इनमें आपने रख दिया तो पठति पढ़ता, पठंति पठस पढ़ता, पठत हो गया। अगर आपने इसमें भविष्य काल में करना है तो पहले पठ में इससे जोड़ दीजिए और फिर वही चीज़ रख दीजिए, हो गया पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः और पठिष्यामः। कितना सिंपल है दोस्तों, ये बहुत कठिन टॉपिक है, अभी आपको और भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों में मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कुछ एग्ज़ाम के लिए कुछ आपको हेल्प दे पा रहा हूँ, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, चैनल भले ना सब्सक्राइब करें लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुपों में इसको आपको भेजना है, शेयर करना है, बस इतनी आपको करना है। चैनल भले ना सब्सक्राइब करें, और अगर ये हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है
तो लाइक भी कर दें वीडियो को। अब दोस्तों पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यति पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामः। ये आपने लेट लकार भविष्य काल की याद कर ली। ट्रिक आपकी वही है तितंति, देख रहे हो तितंति सी थ थ मी वम। अब दोस्तों इसके वाक्य कैसे बनेंगे, तो जैसे मान लीजिए ये है वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, तो सबसे पहले वह की संस्कृत होती है सह। ये देखिए सह, सा का मतलब होता है वह। अब दोस्तों ये आप देख लीजिए कि भविष्य काल के वाक्य हैं, यानी कि लेट लकार के वाक्य हैं, गागी गे निकल रहा है तो भविष्य काल के वाक्य हैं। तो आपका जो करता है इस वाक्य में सा किस नंबर पे है, कॉलम नंबर 1 पे है, तो कॉलम नंबर 1 की हम ये धातु उठाएंगे। तो पठिष्यति, सह पठिष्यति, सह पठिष्यति। ठीक इसी तरीके से हाँ वे सब पढ़ेंगे, वे सब। तो वे सब की जो संस्कृत होती है आप देख सकते हैं वे सब, ते माने होता है वे सब। तो वे सब की हमने संस्कृत रख दी ते। अब आप देख सकते हैं बहुवचन कौन सा करता है, बहुवचन है, और कौन सा पुरुष का है, प्रथम पुरुष का। तो हम क्रिया जो लगाएंगे वो बहुवचन की लगाएंगे और प्रथम पुरुष की लगाएंगे, सॉरी। तो बहुवचन की क्रिया लगाएंगे और प्रथम पुरुष की। बहुवचन का करता है ये ते जो है बहुवचन का करता है और प्रथम पुरुष है। तो हम जो क्रिया लगाएंगे वो भी बहुवचन की और प्रथम पुरुष की होनी चाहिए। तो अगर ऐसे आपको नहीं ध्यान समझ में आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि तीसरे नंबर का करता है तो तीसरे नंबर की क्रिया भी लगेगी। तो पठिष्यन्ति हो जाएगा, ते पठिष्यन्ति। उसके बाद में दोस्तों जैसे मैं पढ़ूँगा तो मैं की जो संस्कृत होती है वो होती है अहम। तो अहम, अब अहम किस कॉलम पे है, 7वें कॉलम पे है। तो 7वें कॉलम पे जो हमारी क्रिया है जो धातु है वो है पठिष्यामि। तो हो जाएगा पठिष्यामि, अहम पठिष्यामि। ऐसा आप उसमें नहीं देखते हो इंग्लिश में, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे समझ लीजिए। दोस्तों तुम सब पढ़ोगे, इसको हम संस्कृत में कैसे बनाएंगे तो ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अब दोस्तों इसके बाद में जो हमारी अगली जो धातु रूप है और हमारे जो अगले, जैसे मान लिया हमारी जो धातु रूप है हस, तो हमको क्या करना है, अगर ये वाक्य होता वहाँ हंसता है तो यहाँ पे पठत की जगह पर हंसती हो जाता। तुम दोनों हंसते हो, युवाम हंसता, यानी कि जिस तरीके से पठती, पठता, पठंती, यानी कि पठ जोड़ दिया, ऐसे अगर हंस रख दोगे इसके आगे तो क्या हो जाएगा, हंसती, हंसता, हंसंती, हंससी, हंसता, हंसत, हंसामि, हंसावा, हंसामा। और अगर ये हंस आप भविष्य काल के बनाओगे यानी कि लेट लकार के धातु रूप बनाओगे तो क्या करना है, हंस में आपको इस से जोड़ देना, तो पहले हो जाएगा हंसी से, तो हंसी से शब्द ये सब में जोड़ देना है। जैसे पठित से आपने जोड़ा तो हो जाएगा हसिष्यति, हसिष्यता, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यता, हसिष्यथ, हसिष्यामि, हसिष्यावा, हसिष्याम। ऐसे ही गच्छ धातु गम होती है लेकिन गच्छ के हिसाब से चलती है। तो गच्छ अगर सबके सामने रख देंगे जैसे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, पठ की जगह पर आपको क्या करना है गच्छ है, तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा, ऐसे इसमें आप कर देंगे। लेकिन जब भविष्य काल, बहुत ही पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भविष्य काल में हम क्रिया रखेंगे तो वो गच्छ नहीं रहेगी, फिर वो गम ही रहेगी। जैसे गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यता, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावा, गमिष्यामः। अब दोस्तों अगर आपको लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग ये भी धातु रूप आपको, इसकी भी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, ये तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो है बस 2-3 दिन में आने वाला है, तो आप उसको मिस मत करना, क्योंकि वही तो धातु रूप याद करना कठिन होता है। ये तब भी आसान होता है, लेकिन जो रह गई हैं जैसे लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग बहुत ही कठिन होता है। लेकिन बस एक छोटी सी ट्रिक आपको बताऊंगा, सारा का सारा आपको याद हो जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए तैयार रहिए। आपको बहुत आसान तरीके से वो सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ 2-1 दिन में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। और हाँ, ये भले मत करना, सब्सक्राइब भले मत करना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, 100 थैंक्स।